पहले क्वेश्चन में इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। इसको करने का तरीका 1 3 8 9 6 5 11 से डिवाइड करना है तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला हम करेंगे। 7 - 1 इज 6, 3 - 8 इज -5, 9 - 6 इज +3 एंड 5 +5। आप -5 +5 कट गया, इसकी टोटल क्योंकि हमारा 9 आया इसलिए इसका रिमाइंडर जो होगा 9 होगा। सेकेंड क्वेश्चन 25 डिवाइडेड बाय 26। तो अगेन हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब जब मैं 25 को 26 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास हमेशा -1 रिमाइंडर आएगा। -1 की पावर 25, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए ये -1 रहेगा। अब रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं होता, इसलिए हम इस -1 को 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 - 1 = 25। सो द फाइनल आंसर इज रिमाइंडर इज 25। इसी तरह से हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 26 है। अब 25 को मैं 26 से डिवाइड करूंगा तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर -1 आएगा। -1 का पावर 30। अब क्योंकि अब की बार -1 की पावर 30 इवन नंबर है इसलिए आंसर जो है +1 आएगा और रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा +1। चौथे क्वेश्चन में 25 डिवाइडेड बाय 24 है। वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। इसमें भी अगर मैं 25 को 24 से डिवाइड करूंगा तो +1 आएगा और +1 की पावर 27, चाहे ये ऑड हो, अगर इसकी पावर वो इवन भी देता है तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो +1 आंसर इसका होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 6 7 ब्लैंक 2 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें ब्लैंक में ऐसी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर भरनी है और ग्रेटेस्ट नंबर भरनी है ताकि ये पूरी संख्या जो है 6 से पूरी डिवाइड हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें पता है 6 से डिवाइड इस संख्या को करने के लिए हमें 2 टेस्ट करने पड़ेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट और 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट। दोनों टेस्ट जो है ये नंबर फुलफिल करनी चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी का यूनिट प्लेस, क्योंकि इसका 4 है और जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसलिए ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। अब हमारा काम सिर्फ रह जाता है कि इस नंबर को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए हम ब्लैंक के अंदर ऐसी संख्या भरेंगे, एक जो स्मॉलेस्ट होगी और दूसरे पार्ट के लिए हम ग्रेटेस्ट संख्या बनाएंगे। 6 7 ब्लैंक 2 4 और इसको हमें 3 से डिविजिबल बनाना है। तो इसके लिए पहले तो जो भी 3 से डिविजिबल है उनको काटते जाओ। 6 डिविजिबल है, इसको हटा दो। 7 + 2 ये भी डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, इसको हटा दो। अब हमारे पास बना 4। तो अगर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए तो 4 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 6 बन जाता है, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। ब्लैंक में हम 2 लिखेंगे तब ये जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें यहाँ पर इसमें 8 अगर हम भरते हैं तो ये 8 and 4 12 हो जाता है, जो कि अगेन 3 का मल्टीपल हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गई, ग्रेटेस्ट नंबर इज 8। सो स्मॉलेस्ट 2, ग्रेटेस्ट 8। अगर इसमें भरेंगे तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। इस क्वेश्चन में 7 9 5 1 3 स्टार की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें ताकि ये जो पूरी नंबर जो है वो 3 से 4 से 8 से और 9 से इकट्ठी डिविजिबल हो जाए।
3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी हो, 8 से भी हो और 9 से भी हो। तो इसके लिए हम 3, 4, 8 और 9 इन सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 7, 9, 5, 1, 3 स्टार्ट। 3 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। पहले मैं 4 के लिए करता हूं। 4 के लिए हमारी जो लास्ट 2 नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो ये इसको अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2, 32 बन जाएगा। 32 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 के लिए हमें 3 डिजिट्स को डिविजिबल बनाना है, तो 1, 3 अगेन अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं तो ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 132 जो है इट इज डिविजिबल बाय 8, तो 8 के लिए भी 2 आया। देन मैं 9 के लिए करता हूं, तो 9 के लिए मैं इसको पहले जो फैक्टर वो जो संख्याएं 9 है जिनकी टोटल 9 बनती है उनको मैं काटता जाता हूं। ये 5 + 1 + 3 ये भी 9 बन गया, ये हटाया 7। तो 9 से डिविजिबल बनाने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये 9 से भी डिविजिबल बन जाए। और जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो 3 से तो डिविजिबल होगी, इसलिए इन सब का आंसर क्योंकि एक जैसी संख्या आई है इसलिए यूनिट यहाँ पर हम 2 फिल करेंगे, तब ये हमारी संख्या जो है वो 3, 4, 8 और 9 इन सब से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21^17, 13^17 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको मैं 17 से ये डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x⁴n + y⁴n, और n अगर नेगेटिव नंबर होती है, ऑड नंबर होती है, सॉरी, x⁴n + y⁴n, अगर ये n जो है वो ऑड नंबर होती है और x और y नेचुरल नंबर होती है, तो ये संख्या हमेशा x + y से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये हमारी एक थ्योरम है, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। 21, क्योंकि इसमें पावर ऑड है, तो 21^17 + 13^17, ये 21 + 13 इसकी टोटल आई 34। तो ये नंबर 34 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, क्योंकि 34 जो है 17 का मल्टीपल है, इसलिए ये संख्या 17 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इसलिए इसमें रिमाइंडर जो होगा वो 0 बचेगा, तो हमारा आंसर होगा इसमें रिमाइंडर 0। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 67^67 + 67 when divided by 68, then we have to find remainder। इसमें भी हमें रिमाइंडर पता लगाना है। इसको करने का ये तरीका है, क्योंकि 67 जो है 68 से पूरा डिवाइड नहीं होती। अगर ये 68 होता तो वो 1 पर चली जाती और 68 डिवाइड होता, मगर यहाँ पर क्योंकि 67 है और ये 68 से 1 लेस है, इसलिए ये -1 इसमें हम करेंगे तो हमें इस नंबर को 68 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पे हुआ -1, -1^67, और ये भी जो है इसका भी रिमाइंडर -1 होगा। और -1 की पावर जो है 67 है, ये ऑड नंबर है, इसलिए ये फाइनली -1 बनेगा और ये भी -1 बनेगा, तो रिमाइंडर हमारा होगा -2। क्योंकि मैंने पहले भी बताया रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 68 में से इसको माइनस करेंगे। 68 - 2 = 66।
तो इस एक्सप्रेशन को जब हम 68 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज़ टू पावर 61, 4 रेज़ टू पावर 62, 4 रेज़ टू पावर 63, इन सब की टोटल जो है इनमें से 3, 11, 13 या 17 इनमें से किससे डिविजिबल होगी, ये हमें पता लगाना है। ये जो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसको करने के लिए हम 4 रेज़ टू पावर 61 कॉमन लेते हैं, हमारे पास आता है 1। यहाँ पर जब 4 रेज़ टू पावर 61 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 4 रेज़ टू पावर 1 और यहाँ 4 रेज़ टू पावर 2, जो कि होता है 4 रेज़ टू पावर 61, ये बना 1 प्लस 4 प्लस 16, ये हुआ 4 रेज़ टू पावर 61 और ये नंबर आया हमारे पास 21। अब 21 क्योंकि मल्टीपल है 3 का, ये 11 का भी मल्टीपल नहीं है, 13 का भी 21 जो है वो क्या 21 मल्टीपल ऑफ 3 है। 21 11 का भी नहीं है, 13 का भी नहीं है और 17 का भी नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। इसमें हमारा आंसर होगा 3। अगर ये ऑप्शन में 21 लिखता तो भी हमारा करेक्ट होता, पर क्योंकि उसने 21 नहीं लिखा इसलिए 3 जो है वो मल्टीपल होने के कारण इसका ऑप्शन हुआ